से देखते हैं। वो लोग अब समझ रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा और दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध, और यहाँ के लोग बहुत जल्दी सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपने देख लिया। लेकिन सहयोग को चाहिए कि आपस में पूर्णतया मेल मुलाकात हो, और ये जो उत्थान का संदेश है वो हर जगह पहुंचा, क्योंकि आज आपका देश जिस दशा में है उसकी दशा परिवर्तन के सिवाय ठीक हो ही नहीं सकती, आध्यात्म के सिवाय ठीक हो नहीं सकती है। आप कुछ भी कर लिए, आकाश में केवल लगाने से हो नहीं सकता। इसी प्रकार कोशिश ये करनी चाहिए कि एक एक आदमी को सोचना चाहिए कि हम कितने लोगों को सहयोग के बारे में बताते हैं और हम कितने लोगों को सहयोग देते हैं। ईसा मसीह बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई भी नहीं था, और सिर्फ 12 उनके शिष्य थे। उसमें से भी कुछ आधे अधूरे, कोई ऐसे वैसे थे। उस पर भी उन्होंने बड़ी मेहनत करी और एक बड़ा भारी संदेश अपने उत्थान से, जीवन से देते। पर वो जो संदेश बाह्यता हमें दिखाई देता है, वो वास्तविकता हमारे आज्ञा पर काम करता है, और आज्ञा पर काम करके ही हम लोगों ने उस स्थिति को प्राप्त किया है जहां हम ब्रह्मरंध्र तक छेद पाए। उन्होंने हमेशा क्षमा की बात की, बुद्ध ने हमेशा करुणा की बात की, उन्होंने हमेशा क्षमा की बात की कि आप सबको क्षमा करें। वो खुद मुझ पे चढ़ के कहते थे, प्रभु इन सबको माफ करो, ये जानते नहीं है लोग क्या करें, इसलिए तो माफ कर दो, अंधे हैं। ऐसी दशा में जबकि लोगों ने उनको कीले से ठोका था और सर में कांटों का मुकुट चढ़ाया था, उस वक्त भी उन्होंने कितने प्यार से बात कही कि प्रभु इनको सबको माफ करो, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या है। ये आज्ञा चक्र की कमाल है। इसीलिए आज्ञा चक्र पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग सबको माफ करो, एकदम माफ करो। आधे विचार तो हमारे अंदर यही चलते हैं कि इसने हमें सताया, उसने हमें सताया, इसने हमें परेशान किया, उसने हमें परेशान किया, उसको मैं कैसे ठीक करूं। ये सब कर हम परम चैतन्य को समर्पित कर दें तो वो इसका इलाज कर दे। मैं खुद आपसे बताती हूँ, बहुत डरती हूँ। कोई गड़बड़ काम करते हैं सहयोग में तो मुझे घबराहट हो जाती है, कहते तो क्या ही चावत, क्योंकि इधर तो ईसा मसीह बैठे हैं, उधर गणेश जी बैठे हैं और हनुमान और भैरवनाथ, इन चार के चक्कर से छूट नहीं पाए। कोई जरा सी गड़बड़ करता है, पैसे में गड़बड़ करे, काम में गड़बड़ करे, तो मैं बस संभालती रहती हूँ उसको, बाबा इस पे कोई आफत ना चाहिए। क्योंकि जब आप पवित्र चीज में आ गए, देखिए यहाँ एक सफेद चादर, इस सफेद चादर में कोई भी दाग पड़ जाए तो फौरन दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको एकदम निर्मल कर दे, और आपके अंदर अगर कोई दाग दिखाई तो वो फौरन पकड़ लेंगे और आपको ठीक करने के लिए न जाने कि आपको सजा दें। ये बड़ी मुश्किल है। हालांकि अपने समय तो उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन हमारे बारे में उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए चाहे आप जो भी करें, लेकिन आदिशक्ति के बारे में अगर कुछ करिएगा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और मैं देख रही हूँ करके बहुत गड़बड़ है।
वो नहीं सहन कर सकते। अगर आपने मुझे मां माना है तो मैं उसका मान रखता हूं, और जब लोग सताते भी हैं तो मैं कहती हूँ एक बार मुझे मां का कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये लोग नहीं इसको समझते। इसलिए आज याद रखना चाहिए कि हमारा जो उत्थान हुआ है, अर्थात या आपकी पूर्व जन्म की बहुत बड़ी साधना, पूर्व जन्म की बहुत बड़ी मेहनत, श्रद्धा, उसे के फलस्वरूप जो हो, तो भी इस जन्म में जब आपको ये विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है, बहुत ही अप्रतिम, जो कि लोग सोचते कभी हो ही नहीं सकता, ये जो आपने प्राप्त किया है, इसमें आपको एक ख्याल रखना चाहिए कि आप कोई गलत काम न करें, कोई सा भी गलत काम न करें, क्योंकि वो गलत काम करने से आपकी जो निर्मलता है वो एकदम पकड़ में आ गई। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, पर वास्तविकता बता रही कि जो भी करो वो अत्यंत प्रेम से उसका आनंद उठाते हुए। हो सकता है कि आपको कोई परेशान करे, कोई बात नहीं, कितनी देर परेशान करेगा, जिसने परेशान किया उसका ठिकाना हो जाता है। इसलिए आप किसी भी स्तर पे भूलना नहीं, किसी भी प्रांगण एरिया में भूलना नहीं कि आप एक सज हो। पहले जमाने में कितने सज हो बताइए। एक सूफी वहां हुआ निजामुद्दीन, तो उनकी गर्दन काटने को शाह निकल आए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे सामने अगर सर झुकाओगे नहीं, अगर तुम्हारी गर्दन काटूंगा। दूसरे दिन उसकी गर्दन काट सोकर कोई ऐसा हो भी तो डरने की कोई बात नहीं। अगर डरना है तो ये करना कि ये प्रभु इसको बचाओ, इसका पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप लोग परमात्मा के साम्राज्य, औरों जैसा हाल नहीं है। इसको याद रखते हुए, इसे मद्देनजर रखते हुए समझना चाहिए कि अब आप अकेले नहीं, आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। और इस सुरक्षितता में आप क्यों परेशान हो? ईसा मसीह क्रूस पे भी जब परेशानी हो गई तो ऐसा कौन आप पे पवाल आया हुआ है? बहुत से लोग आते, माँ हमें एक प्रॉब्लम आया, हमें ये प्रॉब्लम आया। इसका मतलब आप सदुगी नहीं, सीधा समीकरण ये बैठा है कि आप सदुगी नहीं। जो सदुगी होगा उसको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आप बैठे हैं एक बड़ी ऊंची जगह और प्रॉब्लम यहाँ नीचे खेलते रहते हैं, उसको देखना मात्र है। पर अगर आप हर समय प्रॉब्लम करते रहे तो सोच लेना चाहिए कि कुछ कमी है आपकी। तो फिर ध्यान करें, धारणा करें और अपने अंदर धारणा करें कि हम सहयोगी, एक उससे हमारे अंदर जो एक शांति का भाव और एक आत्मविश्वास पूर्णतया प्रतीत होता है, वो लोग भी समझते हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ झगड़े की जरूरत नहीं, चुप्पी लगा ली। आपने चुप्पी लगा ली तो सारा परम चैतन्य जो है वो संभाल लेगा और एक से एक धुरंधर बैठे हो। लेकिन अगर आप ही में दोष है तो कहेंगे इसको डुबकियां लगा दो चार। इस प्रकार आज हमें ईसा मसीह की एक छोटी सी टीमी थी, 33 साल की उम्र में उनकी मृत्यु। वो मरी क्या थी? भटकते रहे, भटकते हुए हिंदुस्तान भी आए और कितना जीवन में उन्होंने कार्य किया। उनका नाम लेकर के
न जाने लोगों ने क्या क्या बनाया, कितनी तरह तरह की संस्था बनाया, ये करना वो करना। झूठ है सब, गड़बड़ है, पर कितना उन्होंने कहा। उनके मुंह में भी गलत गलत चीजें रख दी गई और इस तरह से लोगों ने एक झूठी संस्था भी बना दी। पर इस बाह्य धर्म में कुछ रखा हुआ नहीं। अब आप इसे देख सकते हैं। जिस हीरे को इन्होंने ढक दिया वो हीरा आपके अंदर चमका और वो आपके आज्ञा में कार्यान्वित। आपकी क्षमा शक्ति जितनी बढ़ जाएगी उतना ही आप देखिएगा कि सहस्त्रार में चलता है। अब ईसाई लोगों का मुश्किल यह है कि वो पैदा हुए ईसाई, तो हम उनको ईसाई सोचता है या ईसा की माई सोचती, उससे आगे नहीं चल सकते, वो तार भी हो जाते थे। हिंदुओं का भी ऐसा, हिंदुओं को बस कृष्ण मालूम है, शिव मालूम है, उसी में खुले रहते। अरे भाई आप इससे परे हो गए, उठ गए, अब आप स्वयं ही पार हो गए, सूफी हो गए। तो इन सब चीजों में जो सार है उसको ही आप लीजिए और हर एक चीज में सत्य को खोजें। बहुत सी चीजें असत्य हैं, इन सब धर्मों में बहुत सी चीजें असत्य हैं। जैसे ईसाई धर्म में आप आपको बता सकते हैं, वही बात जूस में भी है, मुसलमानों में, कि जब आप मर जाएंगे तो आप अपने को गाड़ लीजिए, अपना शरीर गाड़ जलाइए, और जब आपका रिजर्वेशन माने पुनरुत्थान होगा तो यही जो आपका शरीर है यह बाहर निकल के आएगा और आपका पुनरुत्थान हो जाएगा। अगर आप परमात्मा के नाम पर मरे हैं और उनका आपने अपना जीवन उसके लिए आपने त्यागा। अब सोचिए 500 साल बाद क्या चीज बाहर आएगी। अगर आपको गाड़ दिया जाए, इसे पूछना चाहिए, तो 500 साल बाद क्या कुछ हड्डियां वड्डियां बाहर आएंगी तो उसका पुनरुत्थान कैसे होगा। और ये विश्वास बहुत लोग करते हैं। इसका विश्वास इतना गहरा है कि हमारे पास कुछ लोग आए थे बोझनिया से, तो मैंने कहा क्यों मरे जा रहे हो, छोड़ो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें निराकार में तुम्हारा विश्वास है, तुम किस लिए इसके लिए लड़ रहे हो, जमीन के लिए, क्या मतलब। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे तो शास्त्र में लिखा अगर तुम भगवान के नाम के लिए मरे तो ऐसा ऐसा होगा। पहले मैंने कहा इसमें भगवान का नाम कहाँ है, मुझे बताओ। फिर दूसरी बात ये बताओ कि तुम कर मर गए और 500 साल बाद अगर हुआ रिजरेक्शन तो अंदर से क्या निकलेगा। उल्टे कब्रों में जा जा करके सारी जमीन तुम मिले थे और उससे दूध बनते रहो। उस मामले में मैं कहती हूँ कि अपने शास्त्र कि मरने के बाद आत्मा जो है वो निकल जाता है और जो जीवात्मा है वो फिर से जन्म लेता है। वो तो ठीक बात है, क्योंकि जीवात्मा मरता है, लेकिन शरीर 500 साल बाद उसका पुनरुत्थान होगा, ऐसी बात का विश्वास करना महामूर्खता है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतने महामूर्खता को लेकर के ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज इस्राइल में मारामारी हो गई, तो कल और जगह हो गई, हर जगह एक आफत मची हुई है धर्म को लेकर। जहां जाओ वहां धर्म से झगड़ा ही हो रहा है। मैंने कल भी बताया था कि कोई सा भी धर्म अलग अलग, सब एक से एक जुटे हुए हैं। और ये तो खुद ही दिखाई देता है कि सभी लोगों ने इनसे पहले भी लोगों का वर्णन किया। फिर ये झगड़ा क्यों, ये लड़ाई क्यों? इसलिए कि कुछ लोग हैं वो अपने को कहते हैं हमारी मक्तेदारी, हम धर्म मार्ग कर, और जो कह गए उसके उल्टा। अब आप सोचिए कि ईसा मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारी आंखों में निष्पापता, जैसे कि अंग्रेजी में उल्टी बात हमेशा कहते हैं,
तो thou shalt not have adulterous eyes. कितनी सूक्ष्म बात है. Thou shalt not have adulterous eyes. ये नहीं कि adulterous eyes भी नहीं होनी चाहिए, चित्त में भी adultery नहीं होनी चाहिए. बड़ी सूक्ष्म बात है. और हम तो जो गए हैं परदेश में तो देखते हैं कि हर एक की आंख इधर से उधर तो कोई देखा ही नहीं है जिसकी आंख स्टडी सहयोग से पहले इधर आंख टूट रही, उधर आंख टूट रही, कोई आदमी को देख रहा, कोई औरतों को देख रहा, किसी चल रहा, कोई चीजों को देख रहा है. तो इस तरह की जो उनकी विशेष वाणी थी उसको किसने माना, उसको कौन कर रहा है? कोई नहीं. कारण उसका एक ही है कि उनको आत्मबोध नहीं. अगर उनको आत्मबोध हो जाता तो वाकई में मैंने देखा है इन लोगों को जब परदेश में भी आत्मबोध हो जाता है तो इनकी आंखें भी बिल्कुल स्थिर हो और स्थिर होकर के बहुत प्यार झरता है, शांति और आनंद. ये कहां से हो गया, ये कैसे हुआ? क्योंकि जो आंख में विकृति आई थी वही निकल गई तो आंख शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई. जो ईसा मसीह ने कहा वैसी आंख हो जाती. तो उन्होंने जो कहा था वो कहने से थोड़ी हो सकता था. और परदेश में तो ये बीमारी जरूरत से ज्यादा. तब हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हम करने का. हर एक धर्म में ऐसा, कोई सा भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें लोग कहते कुछ है और करते कुछ. कारण वो समर्थ नहीं, माने जो है उसका अर्थ नहीं है सम अर्थ. कोई कहेगा मैं सिख हूं लेकिन शराब पिएगा, कोई कहेगा मैं ईसाई हूं उसकी आंखों में गंदगी भरी रहेगी, कोई कहेगा कि मैं जैन हूं और वो कपड़े की दुकान बनाएगा, कोई कुछ. जो नहीं करना वही करेगा. इसका कारण ये है कि हमारे अंदर अभी वो धर्म उतरा नहीं और जागरूक नहीं हुआ और सहज रूप से ये जागृत होता है. ये होने के बाद, अपार होने के बाद, आत्म साक्षात्कार होने के बाद अगर आप उसका मान नहीं रखेंगे और उसमें आप अपनी प्रगति नहीं करेंगे तो आपको न जाने क्या क्या तकलीफ हो सकती है. और इससे पहले जो तकलीफ होती है वो आपको महसूस नहीं होगी, आप बहुत हो, क्योंकि अब आप संवेदनशील हो गए, सेंसिटिव हो. इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमने जो इतनी बड़ी चीज पाई है उससे हम अलंकृत हो गए, उससे हम सज गए. अब हमें अपने वैभव में और अपने गौरव में उठना चाहिए. जैसे ईसा मसीह जब कब्र से उठे थे तो और भी खिल गया था उनकी बातें और भी सुंदर हो, और भी खुल के वो बातें. इसी प्रकार हमारे लिए एक वो बहुत बड़े सहयोगी है महाराज, लेकिन उन्होंने प्राप्ति किया होता, प्राप्त करके आए थे और आपके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे कि आपका आज्ञा. सो अहंकार आदि जो व्याधियां हैं उससे दूर रहना चाहिए. अहंकार जब आपका अंदर चढ़ जाए तो आप कुछ भी हो सकता है, आप हिटलर भी हो सकते हैं. अपनी और नजर करने से आप समझ जाएंगे कि आप न जाने क्यों अपने को पता नहीं क्या समझ रहे हैं और कुछ तो भी समझ करके दुनिया भर में आप छा रहे हैं. इस आज्ञा को जिसने तोड़ा है और जिसने हमें इससे ऊपर उठाया है उस ईसा मसीह के चरित्र की ओर देखिए तो बिल्कुल निर्मल है. उसी प्रकार हमारा भी जीवन निर्मल होना चाहिए. सहयोग में वैवाहिक जीवन और सबकी पूरी तरह से व्यवस्था है.
हालांकि ईसा मसीह ने शादी में की थी, उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से आपके लिए हर एक चीज की व्यवस्था है और इस व्यवस्था से आप बिल्कुल सर्व सामान्य लोगों जैसे रह सकते हैं और अंदर से आप असामान्य हैं और अपने विशेषता को समझते हैं, जैसे ईसा मसीह अपनी विशेषता समझते हैं, जैसे सूफी लोग अपनी विशेषता को समझते हैं। अकेले अकेले उन्होंने दुनिया से लड़ाई की और दुनिया में इतना कार्य किया, तो आपके तो इतने भाई बहन सारी दुनिया में चाहिए, तो कितना आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, सब लोग एक ही बात कहते हैं, सबको एक ही चीज प्राप्त होती है। और जब आप इस चीज को पाते हैं तो इसका महत्व समझना चाहिए, इससे अनमोल और कुछ नहीं। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, कलकत्ते में इतना कार्य हो गया, ये सहयोगी हो गए और इतना आपसी प्रेम है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फूट नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस मामले में ये सोचती हूँ कि कुछ तो भी देवी की यहाँ कृपा है कि लोग इस तरह से सहज को प्राप्त करके उसमें उतर, जैसे आदमी कार्य कर रहे हैं ऐसा औरतों को भी करना चाहिए। और जब सब तरफ से सहयोग फैल जाएगा तब आप देखना कि बंगाल देश इतने सुंदर स्वरूप में होते। आप सबको मेरा प्रणाम।